अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली कल जुमे के बयान के दौरान मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये तंज किया कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई बाबा नहीं और सीधा इमाम बुखारी को अपना बाबा बताते हैं तो उन्हें अपनी निस्बत को इमाम बुखारी से सनद के साथ पूरा साबित करना होगा, क्योंकि जैसे जिस्मानी तौर पर हलाली होने के लिए जिस्मानी वालिद का होना जरूरी है, वैसे ही रूहानी तौर पर हलाली होने के लिए रूहानी वालिद का होना जरूरी है। आज जो लोग बाबा लेस जिंदगी गुजारने की आपको तरगीब दे रहे हैं कि हमारा कोई बाबा नहीं है, डायरेक्ट इमाम बुखारी को बाबे बना लेते हैं। वो बीच में भाई डायरेक्ट कोई नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो तो हलाली हो सकता है? बीच में अब्बा कहां गए? डायरेक्ट थोड़ी हो सकता है, वो बेटा है ही नहीं, झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये तो बेटे के बेटा बेटा होता है, डायरेक्ट पोता पैदा हो सकता है। ये क्या बात है, आप इमाम बुखारी से डायरेक्ट रूहानी बेटे पे कैसे पैदा हो? इमाम बुखारी के शागिर्द शागिर्दों के शागिर्द वो सिलसिला पेश करना चाहिए। तो रूहानी तौर पर हलाली होने के लिए रूहानी बाप दादा का होना जरूरी, जिस्मानी तौर पर हलाली होने के लिए जिस्मानी बाप दादा का होना जरूरी है। तो जिसका कोई बाप नहीं होता ना, वो दूसरों के बापों पे हर किस्म का इल्जाम डाल सकता है, क्योंकि उसको ये डर नहीं होता कि ये मेरे बाप पे भी इल्जाम डाले। वो बोलता रहेगा, आपके पास बोलने के लिए उसका कोई अब्बा ही नहीं है। अब मुकाबला जीतने का तरीका ये नहीं है कि आप उसके बाप को बुरा कहो, आप कहो ठीक है मेरा बाप जितना भी बुरा था तेरा तो कमबख्त बाप ही नहीं है। ये ज्यादा बड़ी गाली है या बाप का चर्सी होना बड़ी गाली है? भाई बाप ना होना ज्यादा बड़ी गाली है। जिन कमबख्तों के बाप दादे ही नहीं है, वो हमारे बाप दादों में कीड़े निकाल रहे होते हैं बैठकर। शरफ अली रसूलुल्लाह पढ़वा दिया और इसके जवाब बहुत माकूल जवाब दिए जा चुके हैं, लेकिन नहीं मानना। वजह उसकी है कि मान गए तो भाई अपने तो कोई है नहीं ना, अपने तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब पर पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जावेद अहमद गामदी साहब के इदारे को अमेरिका से फंडिंग मिलती है, और आफ्ताब इकबाल साहब ने तो बाकायदा अपनी वीडियो में ये बयान किया कि हसन इलियास साहब दुनियादार इंसान हैं और वो गामदी साहब का नाम इस्तेमाल करके डोनेशंस लेते हैं। तो इन्हीं तमाम इल्ज़ामात के हवाले से बाकायदा गामदी साहब ने वीडियो में आकर वजाहत दी। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो ज़रूर देखें। बाकी जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम खुली किताब की तरह हैं। हमारे इदारे भी इसी तरीके से हैं। जिसका जी चाहे उनके मामलात को जाकर देख ले, जिसका जी चाहे उनकी एक एक चीज़ का जाकर जायज़ा ले ले। ये कोई तरीका नहीं है कि मुबहम बातें कही जाएं और हर वक्त हम कटहरे में खड़े हों। जब कोई मुतय्यन बात कही जाएगी तो उसका मुतय्यन तरीके से जवाब भी दे दिया जाएगा। इसी तरह की चीज़ें हैं बेलमो जो लोग फैलाते रहते हैं। उनके पेश नज़र ये चीज़ होती ही नहीं है कि वो अल्लाह के सामने जवाब दें हैं, और एक दिन उस बारगाह में उनको जाना है जहाँ किसी के जिस्म पर 3 कपड़े भी नहीं होंगे कि वो अपनी शर्मगाहें भी छुपा सके। उस वक्त वो क्या जवाब देंगे उस परवरदिगार के सामने? इस वक्त देखिए एतराज़ात सीरीज़ का 20वां मौजू मुकम्मल हुआ है, 3 बाकी रह गए हैं। आप इस सारे अरसे के दौरान में कोई एक लफ्ज़ नहीं बता सकते जो मैंने अपने किसी नाकिद के बारे में इस नौइयत का कहा हो। तो मैं यही कर सकता हूँ, मैं ये करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा। मैंने अर्ज़ कर दिया कि मेरा फ़िक्र भी मौजूद है, वो किन बुनियादों पर खड़ा है, उसका पस मंज़र क्या है, वो भी तारीख़ के हवाले है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरे यकीन से बता सकता हूँ कि ये सब की सब तारीख के कूड़ेदान की नज़र होने वाली हैं। इनमें से कुछ भी बाकी नहीं रहे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली शहजाद गयास ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में साहिल अदीम के हवाले से बहुत से ऐसे राज फाश किए जो कि बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने ये बयान किया कि पहले तो साहिल अदीम ने फिलिस्तीन के नाम पर ऑडियंस को ग्रैब किया और अब वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट पर पैसे देकर बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं, और साहिल अदीम साहब के उन्हीं टैक्स के पैसों के जरिए यूके की गवर्नमेंट इसराइल को सपोर्ट करती है ताकि वो गजा पर बमबारी करे। ये आदमी जो मशहूर हुआ टीवी पे आके बोलकर अपने बच्चों को फलस्तीन भेजो, सेंड देम टू पैलेस्टाइन, ये खुद अपने बच्चे लेकर कनाडा अमेरिका भाग गया। पाकिस्तान में है ही नहीं अब ये। वो जो अब इन मुल्कों में कनाडा में अपने घर वालों को ब्रिटिश अमेरिकन सिटीजनशिप दिलाकर वहां पर इनके साम्राज्य के सामने सर झुकाता है, इनकी सिटीजनशिप लेने के लिए रिकग्नाइज करता है कि भाई आप लोग ही मेरे मालिक हो, इनको टैक्स देता है। ये सारे वो मुल्क जो फलस्तीन में जेनोसाइड फंड कर रहे हैं, तो चलो जी जिंगर खाना तो यहाँ पर फलस्तीन के बच्चे का खून खाना है, तो इनसे पूछो कि भाई तू खून आंतरियां सब कुछ उन बच्चों की खा रहा है, क्योंकि तेरा पैसा डायरेक्टली वो बॉम्ब बनाने में जा रहा है जो बॉम्ब फलस्तीन पे गिर रहे हैं। क्योंकि मजे की बात यह है कि आप पाकिस्तानियों को तो बुद्धू बना सकते हो, बाहर मुल्कों में ना डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, और जो लोग थोड़े से भी अकलमंद हो ना, वो एक गूगल सर्च करें तो आपकी असलियत उनके बिल्कुल सामने आ जाती है। जो भी ये सुन रहे हैं जाएं यूके कंपनीज की लिस्ट पर। 26 फरवरी 2024 को यूके में एक कंपनी रजिस्टर होती है, मुस्लिम अवेकनिंग। पहले अपने आप को साहिल अदीम डायरेक्टर बनाते हैं, फिर अपनी बीवी को डायरेक्टर बनाते हैं। ये जो आदमी बात करता है ब्रेवरी की, ये जो आदमी बात करता है करेज की, ये जो आपको बोलता है जिहाद करो, लड़ो, मरो, डोंट बी अफ्रेड, ये मुस्लिम अपने आप को कहने से शर्मा रहा है। ये अपने आप को आलमी दुनिया में मुस्लिम बोल नहीं सकता, इसने अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिया। मुस्लिम अवेकनिंग, इसको पता था यार यूके गवर्नमेंट में मसला ना हो जाए, पैसे बनाना मुश्किल ना हो जाए, इसने अपनी कंपनी के नाम से मुस्लिम हटा दिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली मौजूद हैं, आप खुद जाकर वेरीफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मुस्लिम अवेकनिंग जो इसने कंपनी रजिस्टर करवाई थी, उसका नाम ग्लोबल अवेकनिंग रख दिया। दसो फिर
मुस्लिम तक अपने आप को नहीं कह सकते अपनी कंपनी के नाम पर। इस्लाम का नाम लेते हो तुम पाकिस्तान में पैसा कमाने के लिए। ये अपनी वेबसाइट पे कोर्सेज बेचते हैं, तो अपने साथ बिजनेस कंसल्टेशन भी बेचते हैं, पर अपने आप को बेचने के अलावा कोर्सेज बेचते हैं 7-7 हज़ार की। भाई अगर इतना जरूरी है कि ताऊत का मतलब नहीं पता आपको, तो बता दो। मतलब यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, वहां से भी पैसे कमाते हो ना तुम, मुफ्त में पढ़ाओ अपनी वेबसाइट पे बच्चों से, कि बच्चों को अरबिक सिखाने के 7-7 हज़ार रुपए के कोर्सेज होंगे। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग पैसे लेते हैं, कारी साहब भी पैसे लेते हैं, आपका लेबर है उसके आप पैसे लें, पर ये तो ना बकवास करो ना कि मैं दुनिया में इस्लाम का मैसेज फैला। सर पैसा कमाने आए हो आप, ये आपका पूरा का पूरा एक बिजनेस मॉडल है। ये कोई आप फिलैंथ्रोपिक इस्लामिक लीडर नहीं बनने आए, वरना तो आप चाहोगे ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अरबिक आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ना आए। तो क्यों 7-7 हज़ार लेकर पर्सनली ये कर रहे हो? रिकॉर्ड करो अपने लेक्चर्स और डालो और लोगों को मुफ्त में सिखाओ। नहीं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आप तमाम भाइयों को पता होगा कि अमेरिका के लॉस एंजलिस के बहुत से इलाकों में शदीद आग लगी है, जहां पर अमेरिका के बहुत से अमीर तरीन लोग रहा करते थे और उनकी प्रॉपर्टीज वहां पर मौजूद थीं। तो इसी हवाले से कल रात को लाइव सेशन के दौरान ये सवाल किया गया कि क्या ये गजा के जुल्म के बदले में अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ है। तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। सर अली भाई, अमेरिका में वाइल्ड फायर जो लगी है उस पर एक मोमिन का क्या रद्द अमल होना चाहिए? बाज लोग इसे गजा के साथ रिलेट कर रहे हैं। नॉनसेंस। लोगों को ना दीन का पता, ना कुरान का पता, ना आखिरत का पता, जाहिलियत पे मबनी है अगर इस तरह वो कर रहे हैं। जहां पे भी इंसानियत जो है वो दुख में है, हमने मुसलमान होने के नाते इंसानियत के साथ खड़े होना है। और ये इन बेचारों ने तो जाके गजा पे जुल्म नहीं ना किया, जिनके घरों में आग लगी हुई है। अमेरिका में, यूरोप में तो सबसे बड़े एहतजाज हुए हैं गजा और फिलिस्तीन के हक में, इसराइल के खिलाफ। अल्लाह से डर जाए यार, इस किस्म की सोच से बाहर निकले। ये थी आज की सारी अपडेट्स। अगर आप इसी तरह की न्यूज़ को हमें सबमिट करना चाहते हैं तो आप मुस्लिम टुडे के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।